Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. We were taking the chapter 20 that is locomotion and movement. उसमें हम एक थोड़ा सा और पार्ट ले लेते हैं that is about the disorders of muscular as well as skeletal system. क्योंकि हमने पार्ट लिए हैं दोनों muscles and skeletal, दोनों के हम disorders की बात कर लेते हैं क्विकली. स्किप नहीं करना, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं. पहला आता है माइस्थीनिया ग्राविस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखने की है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? मतलब क्या कि हमारी इम्यून सेल हमारी खुद की ही जो हमारी डिफेंस सेल्स है उन पे अटैक करना शुरू कर देती है. खुद की सेल को ऐसा कंसीडर करती है कि ये ही पैथोजन है. दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ये जनरली क्या करता है, हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है. क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? पता होगा, वैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. जो न्यूरॉन है जब हमारी मसल्स को कनेक्ट करता है उस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. उस जंक्शन को ये अफेक्ट कर देता है और उसकी वजह से प्रॉपर जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता. ठीक है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फटीग होता है. वी हैव अ वीकनिंग एज वेल एज वी हैव अ पैरालिसिस ऑफ मसल्स. मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही पहुँच नहीं पा रहा है. ओके, नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. दोनों सेम है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना. डिस्ट्रॉफी मतलब जो हो जाता है ना, डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. जो हमारी बोन, जो हमारी स्केलेटल मसल्स है उसमें डीजनरेशन शुरू होता है. ये कैसी डिजीज है? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, तो मतलब वो प्रॉपर शेप नहीं रहती है, अलग अलग, जैसे हमारी फिंगर्स की शेप चेंज हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है. इट्स लाइक दैट वन. ओके, नेक्स्ट आ जाता है टिटनस या टेटनी. क्या होता है? इट इज़ अ स्पाज्म इन मसल्स. मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पाज्म क्रिएट होता है. मतलब जो पर्सन जिसको टेटनस हो जाता है ना, उसका बॉडी लाइक है ना ऐसे ऊपर पूरा मुड़ जाता है, पूरा स्पाज्म क्रिएट हो जाता है. क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या कि किस चीज़ की कमी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट मसल्स में स्पाज्म क्रिएट होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आर्थराइटिस. क्या होता है? जो हमारे जॉइंट, जैसे कि ये ना हमारा जॉइंट्स की मैं सारी डिस्कस कर चुकी हूँ, वहाँ सारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है. यानी कि क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है. क्या हो जाती है? देयर इज अ हाई स्वेलिंग एंड दैट क्रिएट्स पेनिंग. तो उससे हमें लाइक हमारे नी जॉइंट्स हैं वो पेन करते हैं, सारे जॉइंट्स पेन करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस. एज रिलेटेड प्रॉब्लम है. जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे बोन का मास कम होने लगता है. बोन जो है जितना उसमें डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है. उसकी वजह से अगर बोन मतलब लाइक हम गिर गए, वो एज पीपल जो है वो गिर गए तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा. क्यों होता है ये सब? इट ऑल हैपन बिकॉज ऑफ दिस वन. मेनली फीमेल में ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की लाइक मेनोपॉज जब हो जाता है तो उसके बाद ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो जनरली फीमेल में ये ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट आ जाता है गॉट. ठीक है, जिसको हम गठिया भी बोलते हैं हिंदी में. क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स का. देखो, आर्थराइटिस में भी जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है, इसमें भी जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स पे क्या हो जाता है? कुछ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको हमें यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करना होता है. बट ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर यहाँ जॉइंट्स पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं. तो आप देखोगे जगह जगह क्या होती है, ऐसे है ना गांठ सी. ठीक है, बहुत नॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें पूरी बॉडी में दिखती है एंड जनरली जॉइंट्स के पास. तो दैट इज गॉट. ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सारी. एक मतलब A to Z इंपॉर्टेंट है, कोई भी हमें स्किप नहीं करनी है. हर किसी के सिम्टम्स और कॉज सब देखना है. ओके, तो टिल नाउ आई हैव डन माय बेस्ट. टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड कीप डूइंग स्टडी. बाय बाय, टेक केयर.